वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान 12वीं कक्षा की, जिसमें प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसका आज एक टॉपिक हम लेकर चलते हैं, विद्युत फ्लक्स। उसके बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े थे। अति महत्वपूर्ण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो उस क्लास को ढंग से देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। आज की जो क्लास है विद्युत फ्लक्स के बारे में, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले तैयार हो जाते हैं क्लास लेने के लिए। देखिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। विद्यार्थियों, आपको अपना समय किस दिशा में लगाना है, आपको डिसाइड करना है, ढंग से पढ़ना है। और जिस समय का सही सदुपयोग कर लिया जाए, सही दिशा में लगा दिया जाता है, उस आदमी को जीवन में कभी पछतावा नहीं होता है कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं है। समय सबको समान ही मिलता है। आप समय को कहां पर सही लगा रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो समय का सही सदुपयोग कीजिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अब कक्षा की ओर चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है विद्यार्थियों, वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत तो आप जानते हो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र से गुजरना या गुजरने वाली किसी जो भी क्वांटिटी है, रेखाएं हैं, उनकी संख्या, उसको कहते हैं फ्लक्स। किसी क्षेत्र से प्रवाहित होना, ये क्या कहलाता है? फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्यार्थी विद्युत फ्लक्स है कि अगर मान लो कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होगी, जिसके बारे में हमने कल्पना की थी। काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनका चित्रण सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने किया था। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये किसी भी क्षेत्र से जितनी ज्यादा संख्या में गुजरेगी, वो ही उसका फ्लक्स कहलाता है। किसी क्षेत्र से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये कि मान लो ये हमारे पास कोई एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से यूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही, यहां पर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही। अब इसको हम लंबवत क्यों रख रहे हैं? लंबवत इसलिए रख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लंबवत रखेंगे क्षेत्र तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्रफल से गुजरेगी। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो, इसमें से बहुत कम संख्या में, नगण्य संख्या में होती है। इसलिए जो क्षेत्रफल है उसको कैसा रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल से गुजरे। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, आप के साथ लिखिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? की संख्या, बार बार दोहराते रहे परिभाषा को, की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्र से बह रही है, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स है। कितनी क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्र से, एकांक क्षेत्र से जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो कंडीशन क्या है
क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत रखना है, किसको? विद्युत क्षेत्र को। और अब देखना है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्रफल से गुजर रही है। जितनी गुजर रही है वही विद्युत फ्लक्स, वही क्या है? विद्युत फ्लक्स है। विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई लिख देना यहां पर, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं, वहां पर हमें भी फाई बी से दर्शाएंगे, तो यहां हम इसको ई लिख देते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। जहां भी आपके फाई ई लिखा हुआ है तो आप समझ लेना किसकी बात कर रहा है अगला आदमी? विद्युत फ्लक्स की बात दर्शाया जाता है। तो ये है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में, एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे किससे दर्शाया जाता है विद्यार्थी? फाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? फाई ई से। ई इलेक्ट्रिक और फाई दिखाता है विद्युत फ्लक्स, फाई फ्लक्स को, और ई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तक क्लियर हो जाने के बाद समझ में आ गई? परिभाषा आपने लिख ली होगी। आगे चलते हैं। हम मान लेते हैं ऐसा, इसका देखिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। माना एक समान, अब एक समान क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या होता है एक समान विद्युत क्षेत्र? जहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हर बिंदु पर परिमाण में दिशा, ऐसा पढ़ा था ना? परिमाण में दिशा दोनों हर बिंदु पर कैसी हो? समान हो, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने कहा ये काम आएगी, बार बार इनको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो पिछली कक्षा देखे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है? मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र के लंबवत लिख देता हूं मैं इसको, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक क्षेत्रफल ए रखा हुआ है, क्षेत्रफल ए रखा है। क्षेत्रफल तो ए रख दिया, वही विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने एक क्षेत्रफल क्या रख दिया? ए। एरिया से निकलते तो ए रख दिया, क्षेत्रफल का नाम हमने दे दिया, ए रखा हुआ है। उसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसके बारे में हम लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। क्षेत्र ए रखा है तो ए से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए ऐसे कहने का मतलब ये है, ये कोई एक क्षेत्र है, ये लंबवत रखा हुआ है, इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनको हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? विद्युत रेखाएं, विद्युत फ्लक्स। अब ये तो है, विद्युत फ्लक्स है कितना वो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स है कितना। तो देखो मान लेते हैं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने ये एक क्षेत्र क्या रख दिया? क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ये जो विद्युत क्षेत्र ये रखा हुआ है ये है क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। ये है क्षेत्रफल ए। अब देखिए विद्यार्थियों, एक होता है क्षेत्रफल सदिश। एक क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश।
और ये क्षेत्रफल सदिश है विद्यार्थियों, ये होता है क्षेत्रफल के ठीक लंबवत, क्षेत्रफल के ठीक लंबवत। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत यूं इस दिशा में, यही मान लेता हूं इस दिशा में, ये है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश, इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये हमेशा ध्यान रखना कि क्षेत्रफल जो होता है, कोई भी वस्तु है, उस क्षेत्रफल को तो हम कहां रखेंगे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, या ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे, थीटा कोण बनाते हुए। थीटा का मान 0 से लेकर 360 तक कितना ही हो सकता है, कोण का मान बदल सकता है, तो थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे। और जो क्षेत्रफल सदिश है, वो क्षेत्रफल सदिश होता है बच्चों ठीक क्षेत्रफल के लंबवत। ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश है, ये है क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होता है, ये क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होता है। ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश है बच्चों, ये होता है क्षेत्रफल के ठीक लंबवत। तो हमारा ये क्षेत्रफल, इसका लंबवत कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। थीटा कोण पर कर दिया तो ये लंबवत इस तरीके से। अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा नीचे की तरफ, क्षेत्रफल से ठीक लंबवत होगा, तो वो हो जाता है आपका क्या, क्षेत्रफल सदिश। अब जो आपका फाई है, विद्युत फ्लक्स है, ये वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा विद्यार्थियों, ई सदिश डॉट ए सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश। यहां पर देखो, ये जो फाई है विद्युत फ्लक्स है, ये एक अदिश राशि है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, सदिश है क्षेत्रफल। तो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अदिश गुणनफल। इन दोनों का अदिश गुणनफल है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है, अदिश यानी फाई ई विद्युत फ्लक्स। ये कैसी राशि है, अदिश राशि। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं मैं, देखिए ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। कैसी राशि है विद्यार्थियों, अदिश राशि। यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब देखिए, यदि क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या लेके चल रहे हैं हम, ए, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो, कैसे देखिए, थीटा कोण बनाता हो कैसे, ये है मान लेते हैं क्षेत्र, और ये ऐसे है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये ऐसे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र। और ये इसके साथ बना रहा है थीटा कोण। अब इसका क्षेत्रफल सदिश कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, तो हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो होता है इस क्षेत्रफल के लंबवत, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो इसका अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक लेना चाहूं, घटक पढ़े थे ना हमने, कि अगर मान लो यहाँ पर ये थीटा कोण है, ये मान लो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो इसका अगर हम क्षैतिज घटक लें तो यहाँ पर हो जाएगा ई कोस थीटा, और उसका ऊर्ध्वाधर घटक लें तो यहाँ हो जाएगा ई साइन थीटा। ऐसे पढ़े थे, जिधर थीटा है उधर कोस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन, जिधर थीटा है उधर कोस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। तो इधर थीटा है कोस, कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, ये कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसे पढ़े थे, चलो इसको इरेज कर देता हूं, आगे चलते हैं, इसमें घटक लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, थीटा किधर, ये बात, ये थीटा, तो इसका ये घटक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थियों ए कोस थीटा,
ए cos थीटा। क्लियर हो गई बात? ये घटक हो जाएगा ए cos थीटा। तो अब इसका जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो क्या हो जाएगा? ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। तो यहां कोई समस्या है क्या? ये घटक ई ए cos थीटा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो फाई ई, और इसको लिख सकते हैं देखो ई सदिश डॉट एच, यही तो बात है। अब थीटा का मान यहां वेरी कर सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 180 हो सकता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान रखेंगे, यानी कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है उसको आप इस तरीके से रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, यूं रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, किसी भी तरीके से रख सकते हो। जैसे जैसे आप थीटा का मान बदलोगे, विद्युत फ्लक्स का मान भी बदलता जाएगा। क्योंकि मान लो ये ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है विद्युत क्षेत्र से, मैंने इसको लंबवत रखा, थीटा का मान 90 रखा, लंबवत रख दिया, थीटा का मान कितना रख दिया? 90 रख दिया। तो इसमें से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। मैंने थीटा का मान 0 कर दिया, मान लो ऐसे 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो अब न्यूनतम या नगण्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। तो थीटा का मान वेरी करेगा, बदलता रहेगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फाई ई बराबर होता है ई ए सदिश, या ई ए cos थीटा इसको बोल सकते हैं। आगे चलें। अगला जो कंडीशन ले रहा हूं वो है कि माना कोई क्षेत्रफल अल्पांशों में बटा, इसमें बटा है अल्पांश, या ऐसे बोल सकते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल की सहायता से हमें संपूर्ण निकाय का विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जैसे मान लो ये मैंने एक ऐसा कोई निकाय ले लिया जिसने हमने क्षेत्रफलों को अल्पांशों में बांट, इसमें बांट रखा है, अल्पांशों में बांट रखा है। छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बना हुआ है। ये जो निकाय है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बना हुआ है। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं विद्यार्थियों, वो इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, किस पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर। और इसमें मैं ये मान लेता हूं कि इस अल्पांश की बात, कौन से अल्पांश की? इस। तो ये जो अल्पांश है वो अल्पांश भी कितने कोण पर है विद्यार्थियों? थीटा कोण पर है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल भी हमने क्या लिया? अल्पांश, तो क्षेत्रफल सदिश भी हो जाएगा अल्पांश डी ए। डी ए का मतलब एक ए क्षेत्रफल वाले भाग का छोटा सा टुकड़ा, अल्पांश का मतलब छोटा सा टुकड़ा। ये इतने बड़े भाग का इतना सा टुकड़ा किया है, और ये इसके साथ कितने कोण पर है विद्यार्थियों? थीटा कोण पर। तो इसका जो ये वाला घटक होगा वो घटक क्या हो जाएगा? डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा। यहां तो कोई समस्या नहीं है, सेम प्रोसेस चल रही है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया आपका डी ए cos थीटा। अब देखिए क्या होना है, वही हमें क्या निकालनी है? विद्युत फ्लक्स। तो जो हमने अल्पांश भाग लिया, अल्पांश भाग के कारण क्षेत्रफल सदिश भी अल्पांश होगा और विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश। मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल, इसमें से कितने क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है? तो थोड़ी सी गुजरेगी। इतने से क्षेत्रफल में से इतने से क्षेत्रफल में कितनी गुजरेगी? थोड़ी सी गुजरेगी। तो हम उसको भी मान लेते हैं डी पाई ई। विद्युत फ्लक्स छोटा हो गया और वो हो जाएगा आपका ई विद्युत क्षेत्र गुणा में डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा। अब इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद्यार्थी, समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म क्या दिखाएगी हमें? समेशन फॉर्म ये दिखाएगी कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल है इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा। समेशन का मतलब है कि ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर तो ये इस पूरे निकाय का निर्माण हुआ। छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? इस निकाय का निर्माण हुआ। तो हम इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, योग फॉर्म में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों का सब का ही हम क्या कर देते हैं?
विद्युत फ्लक्स जोड़ देते हैं तो डी फाई ई बराबर आपका, इसका भी समेशन फॉर्म लिखेंगे तो समेशन फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ई डी ए कोस थीटा, इसको हटा दूं डी ए सच। तो ये तो इसकी हमने क्या लिखी समेशन फॉर्म। वैसे हम करते हैं कि हमने अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया अल्पांश, तो अल्पांश के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक बड़ी निकाय को मानते हैं, तो हम उस अल्पांश के कारण जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसका समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसको मैंने यहां से लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई सदिश डॉट डी ए सदिश, ये दोनों डॉट मल्टीप्लाई है जो कोस थीटा में बदलता है। तो आगे लिखता हूं इसको। अब देखिए संपूर्ण निकाय का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण निकाय का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई ई बराबर ई सदिश डॉट डी ए, यही होगा। या फिर इस फाई ई का जो है डी फाई ई, इसका तो समाकलन हो जाएगा फाई ई, संपूर्ण निकाय का जो फ्लक्स है वो फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ये है इसका वेल डिफाइंड परिभाषा जब हम एक अल्पांश लेकर चलते हैं और अल्पांश के कारण संपूर्ण निकाय का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ इनका जो थीटा का मान है वो बदल सकता है, कितने भी हो सकता है, कभी 0, कभी 90, कभी 101, तो इन सभी अलग अलग कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला निकाल दिया कि फाई ई जो है वो आपका होता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, यहां तो कोई समस्या नहीं। और ई विद्युत क्षेत्र और ए क्षेत्रफल सदिश दोनों सदिश हैं जिनका अदिश गुणन पर ही विद्युत फ्लक्स होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है कि यदि थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0 होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा वो हमें क्या, तो थीटा बराबर 0 होगा तो देखो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस 0। अब हमें यहां पर कोस 0 का मान आना चाहिए, कोस 0 कितना होता है, बायोलॉजी वालों ध्यान देवें, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 का मान आना जरूरी है, तभी आप यहां से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हो। वैसे आप इसको व्यवहारिक रूप से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने 0 डिग्री का मतलब ये जो यहां पर जो थीटा है ना, ये थीटा इस क्षेत्रफल सदिश और इस ई के बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच का कोण है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो ई और ए है इन दोनों के मध्य का कोण है, देखो 0 है, 0 इसका मतलब ये जो ए है, ये ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल, और ये जो 0 डिग्री है वो किसका मान है, ए का मान है, सॉरी ए और ई के मध्य का कोण है। ए और ई कौन सा, देखो जब हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र और यहां मान लो हमने एक क्षेत्रफल रख दिया ए, क्या रख दिया, क्षेत्रफल ए, और ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा आगे की ओर, ये तो विद्युत क्षेत्र है और ये है हमारे पास ए क्षेत्रफल, और अगर इस ए को हमें लिखना तो इसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश के रूप में। क्षेत्रफल सदिश तो क्या होता है हमेशा विद्यार्थियों, इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश तो हमेशा क्या होता है, इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है, और क्षेत्रफल ए है, ये सिर्फ ए जो लिखा है वो क्या है, सिर्फ क्षेत्रफल है, ए जो है वो क्या है, सिर्फ क्षेत्रफल है। तो अभी जो कोण आपको बोल रहा है ई और ए के मध्य, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं ना ई ए कोस थीटा, ऐसे लिख रहे हैं ई ए कोस थीटा, तो ई ए कोस थीटा का मतलब क्या है, ई ए कोस थीटा का मतलब इस विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कोण ही क्या है, थीटा है।
इन दोनों के मध्य का कोण है वो कोण ही क्या है, थीटा है। और इस कोण का मान अगर हम थीटा रखते हैं तो इसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, विद्युत ई और ए के मध्य का कोण कितना है, 0 डिग्री, और 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा ई ए। विद्युत फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, ई ए। विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, ई ए। ई ए का मान का मतलब है कि ये जो मान आया आपका वो कैसा है, धनात्मक। ये जो मान आया वो कैसा है, धनात्मक। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगले केस की ओर चलता हूं मैं, थोड़ी जगह ज्यादा लगी। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ केस फर्स्ट, एक साथ ही बता दें, तीन केस। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट में फाई विद्युत फ्लक्स निकालना है। इसके लिए आपको पहले से दे रखा है कि यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, तो आपके पास ई ए कोस थीटा। तो यहाँ जो फ्लक्स है फाई ई वो हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और फाई ई जो है वो हो जाएगा ई ए कोस 0। ये समझ में आ गया होगा, 0 कैसे है, ये है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ई ए कोस 0 है, तो यहाँ पर दोनों के मध्य का कोण, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका कोस 0 का मान कितना होता है, देता हूँ, कोस 0 बराबर होता है ई। तो ये हो जाएगा ई ए, क्या हो जाएगा, ई। देखो तीनों कंडीशन है, मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको वापस इजीली समझ आ सकूं। ये है केस 2। केस 2 में हम मान लेते हैं अगर थीटा बराबर हो 90 डिग्री, देखो कुछ भी हो सकता है मान, तो 90, 45, 30 कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ मान ले सकते हैं 90 डिग्री। तो हमारे पास देखो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान आप जानते हो, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो आपके पास फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए 0, कोस 90 है 0, और 0 से गुणा होगा तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 0। अब देखो इनको समझना ढंग से, अभी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। केस थर्ड, केस थर्ड है अगर थीटा बराबर हो 180 डिग्री, थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री, तो आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस 180। तो ये जो फाई है, फाई ई बराबर हो जाएगा माइनस ई, माइनस ई। देखो ये सारे के सारे मान समझ लेना, मैं इसको छोटा कर दिया, ढंग से समझा देता हूँ इन चीजों को। क्या क्या है, कौन सा कोण है, किसके बारे में बात हो। मनमर्जी कर रहा है। चलिए देखो, यदि आपका जो थीटा है, यदि आपका क्या है थीटा, ये थीटा 0 डिग्री से बड़ा, पहली कंडीशन में लिख रहा हूं यहाँ पर। देखो ये जो विद्युत फ्लक्स है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, कैसे कैसे होगा उसके बारे में लिख रहा हूं। यदि थीटा आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा, देखो 0 डिग्री पर हमने 0 डिग्री पर हमने क्या निकाला, ई ए। तो अगर थीटा आपका 0 से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, तो आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसा होगा, धनात्मक। तो समझेंगे कैसे कैसे, विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। दूसरी स्थिति, यदि आपका जो थीटा है वो 90 से बड़ा और 180 के बराबर या छोटा, तो आपका जो विद्युत फ्लक्स है विद्यार्थियों वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। और तीसरी कंडीशन है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो शून्य हो जाएगा। ये सब हमने निकाल लिए हैं। अब देखो ये कैसे कैसे हो जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखो। 0 से लेकर 90 तक विद्युत फ्लक्स धनात्मक, 90 से 180 तक विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और 90 पर
फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। 90 पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य। अब देखो ये 90 क्या है, 0 क्या है, ये कौन से कौन है? ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या है मेरे पास? एक समान विद्युत क्षेत्र। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र पर मैंने ये रख दिया है एक क्षेत्रफल। ये क्या रख दिया है? एक क्षेत्रफल। ये एक क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? ए से। और हमने ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होता है। तो ये क्षेत्रफल से लंबवत है क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल से लंबवत है क्षेत्रफल सदिश। ये विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखो ये कह रहा है कि जब आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, थीटा कैसा हो? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो, या फिर यहां से चलो थीटा 90 डिग्री बाद में आ जाएगा। थीटा आपका 0 डिग्री हो तो इसमें से प्रवाहित विद्युत फ्लक्स सर्वाधिक होगा ई ए के बराबर। अब ये थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो अभी देखो जब थीटा 0 डिग्री है तो सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। और सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र में इस तरीके से लंबवत अगर हम किसी क्षेत्रफल को खड़ा करते हैं तभी गुजरेगी। भाई ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को मैं लंबवत इस क्षेत्रफल को मैं ऐसे लंबवत खड़ा कर दूं तभी तो ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। जैसे जैसे मैं इसको बदलूंगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो क्षेत्रफल है ये जब ऐसे होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। जैसे मैं इसको कम करूंगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। इसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? कम होती जाएगी। तो गुजरेगी कब ज्यादा से ज्यादा? जब ये लंबवत खड़ा रहेगा। किसके लंबवत? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। कौन लंबवत? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। क्षेत्रफल लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। कौन? क्षेत्रफल। तो ये तो विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत। इसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अभी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। अब थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो थीटा का मान यहां 0 किस किस के मध्य होगा? ई सदिश और ए सदिश। यानी ये जो आपका थीटा है, यहां से आप समझ सकते हो ये जो थीटा है, ये थीटा इस ई और इस ए के मध्य का कोण है। ए क्या है यहाँ पर? ए तो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ पर ये जो ए मैंने बताया ना, ये क्षेत्रफल सदिश है। ये ए तो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत। तो इस क्षेत्रफल सदिश और इस विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश, इन दोनों के मध्य का कोण, इन दोनों के मध्य का कोण अगर 0 डिग्री है, और इनके मध्य का कोण 0 डिग्री कब होगा? जब क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और 0 कब होगा? जब क्षेत्रफल को क्या रखेंगे? लंबवत रखेंगे। तो 0 होगा तब धनात्मक होगा, यानी 90 से लेकर 0 से लेकर 90 तक, यानी ऐसे है। अब जैसे जैसे कोण बढ़ा रहा हूं मैं 90 से 0 से 90 डिग्री तक, विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुजरने वाली रेखाओं की संख्या भी बढ़ रही है, ये कैसा हो गया? धनात्मक। अब 90 से वापस 180 तक, मतलब देखो अब ये 90, अब मैं धीरे धीरे कोण कम कर रहा हूं, कोण कम कर रहा हूं। तो 90 से 180 तक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो इसमें से गुजरने वाली उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। कम होगी मतलब ऋणात्मक हो जाएगी। कम होगी मतलब क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। और तीसरी कंडीशन है जब थीटा बराबर क्या हो? 0। थीटा बराबर 0 कब होगा? जब इस ई और ए के मध्य में कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और इनमें कोण 90 डिग्री कब होगा? जब मैं इसको ऐसे रखूं। ये तो क्या है? क्षेत्रफल। ये तो क्या है? क्षेत्रफल ए। तो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत होगा कौन? क्षेत्रफल सदिश। तो ये ई और इस लंबवत ए के मध्य का कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब की बात देखो, जब ये ऐसे होगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी और ऐसे होगा तो इसमें से क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी? नहीं गुजरेगी, 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए
अब हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक के बारे में। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या, हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है। फाई ई का जो मात्रक है वो विद्यार्थियों किसके बराबर हो जाएगा, वो अभी हमने पढ़ा था कि ई और ई के बराबर, हम ऐसे कह सकते हैं ई डॉट ए के मात्रक, ई डॉट ए के मात्रक के बराबर हो जाएगा। अब ई का मात्रक हमें पता होना चाहिए न्यूटन में प्रति कूलम होता है, क्योंकि ई को हम क्या लिखते हैं, एफ बराबर क्यू ई होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में क्यू, एफ का क्या हो गया न्यूटन, अपॉन में क्यू का क्या हो गया कूलम। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि न्यूटन प्रति कूलम होता है, और ये है ए है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका जो फाई ई है उसका मात्रक क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का है तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका वोल्ट मीटर होता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अब हम इसकी बात करते हैं विमा की। फाई ई की विमा, फाई ई की विमा, तो विमा विद्यार्थियों हम इससे निकाल सकते हैं, ये जो मात्रक है ना इसका, इस मात्रक से, मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यहां से हम निकाल सकते हैं विमा। विमा कैसे निकालेंगे, देखिए विमा हो जाएगी आपकी न्यूटन, न्यूटन है बल का, बल हो गया m1 l1 t-2, मीटर, मीटर का मतलब लंबाई l2, अपॉन में कूलम, क्यू का जो विमा है वो होती है a1 t1, अरे होती है नहीं, तो इससे हम निकाल देंगे देखो m1 l2 और 1 कितना हो गया l3, t1 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 तो माइनस के 3 और a माइनस 1, ये किसकी विमा हो गई, फाई ई की विमा, फाई ई की। तो विमा और मात्रक तो बहुत इजी चीजें हैं, यहाँ से निकल जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और अति लघुचात्मक में विमा और मात्रक से पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम और इस बार भी पूछेंगे और आपको सही भी करना है। तो ये बात होगी इसकी विमा और मात्रक, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये जो आज हमने बात की, ये बात थी विद्युत फ्लक्स के बारे में। अगली क्लास में हम विद्युत फ्लक्स का एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ ही हम पढ़ेंगे आगे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।